उपस्थित मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय सतीश जी पुनिया, हमारे यहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे, पहले सिंचाई मंत्री रहे और अब राज्यसभा में उपस्थिति दर्ज करा रहे भाई वीपी सिंह जी, हमारे यहाँ भाई रतनलाल जी साहब, हमारे माधवेंद्र सिंह जी, बाड़मेर के सांसद और मंच पर उपस्थित सभी, देख के सबका संबोधन में कोई गलती कर जाऊं तो सबको नमन, सबको नमस्कार भाई और बहनों। अभी वसुंधरा जी आने वाली है और मैं एक बात बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ आए हो, भाई बहन, जितने भी नौजवान, वो आए हैं स्वराज संकल्प यात्रा की नायिका को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और इसलिए जब तक वो आए तब तक हम इंटरवल के जो है कलाकार हैं उनको आपको झेलना पड़ेगा। और इसलिए जो कुछ बात इंटरवल के कलाकार मैं जानता हूँ, मैं कहता भी मेरे मित्रों से कि जब वसुंधरा जी आ जाए और उसके बाद कोई बोलने के लिए पुकारा जाता है तो मैं कहता हूँ भैया मत बोल, कोई सुनने वाला नहीं है, गड़बड़ी इधर भी होगी, गड़बड़ी इधर भी होगी, बैठ जाओ होगा, इसलिए तो वसुंधरा जी को ही सुनता बोलने दो। ये सच भी है, आप सब उनकी इंतजार में है, 2-2-3-3 नेता उनकी इंतजार करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 3-4 बिंदुओं पर अपनी बात कहूंगा। भाइयों, एक निर्णय राजस्थान की अशोक जी गहलोत की संग भाई इधर मीटिंग ना, इधर मीटिंग में नो टॉक्स प्लीज, नो टॉक्स, इधर तो नहीं हो रही। एक निर्णय ऐसा हुआ है जिस निर्णय को क्या कहा जाए मैं नहीं सोच पाया, और ऐसा निर्णय किया है राजस्थान की सरकार ने कि जो राजस्थान को पीछे धकेलने वाला, राजस्थान के गरीबों को बिल्कुल गिराने वाला, और जिसका कोई निराकरण अभी तक नहीं कर रहे, वो है 8वीं तक की परीक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाएगी, 8वीं तक सबको पास कर दिया जाएगा। भाई और बहन, इस निर्णय में क्या काम है? ये जो गैर सरकारी स्कूल है वहां पहली क्लास में आने तक में 3 साल लगते हैं, ये इसी के, क्योंकि नींव ये इमारत खड़ी है, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत बढ़िया बनेगी। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाने वाले बालकों की नींव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ेगी नहीं, और वो 8वीं तक तो चलते रहो, स्कूलों में मास्टर नहीं, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं, और ये 8वीं पास है भाई, 9वीं में पूछेंगे कि बोल नाम लिख तेरा अपना कैलाश लिख, तो लिखेगा कैलाश। मतलब इतना भयंकर, इतना मूर्खतापूर्ण, मैं इसको तो संबोधन देना चाहता हूँ, कैसा मूर्खतापूर्ण। और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये गरीब जो स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी में, इनके साथ जो ये अत्याचार कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके इस निर्णय को खत्म करो, या इस्तीफा दे दो, हम आगे खत्म कर देंगे, ये नहीं चल सकता। आप स्वयं सोच लें, शिक्षा की नींव नहीं पड़ेगी, कहाँ हायर सेकेंडरी से आगे पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे। मैं शुरू में पढ़ता था, डिबेट में बोलता था, मुझे आज तक याद है डिबेट में बोला था कि कॉलेज की पढ़ाई कोई भी करा सकता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, इसकी पढ़ाई कराने में अध्यापक को जितनी रुचि और जितनी कठिनाई रहती है वो नहीं आती। ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लाया गया है, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा हम सब जो है सरकार से विरोध करें। ऊपर ठीक है, अरे तो माइक भी ठीक होगा, वसुंधरा जी आएगी तब तक तो माइक अपने आप ठीक हो जाएगा। हम तो इंटरवल के कलाकार हैं, जितना सुनते हो उतना ही सुन लो, नहीं ठीक कर लेना, वसुंधरा जी आए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई और बहनों, अभी अशोक जी गहलोत उन्होंने एक नारा दिया कि 4 साल के निकाल, अखबारों में भी आया, टीवी पर भी आया,
और जहां जहां भी अशोक जी गहलोत और उनका मंत्रिमंडल जाता है इस नारे को दोहराता है। 4 साल बेमिसाल। बेमिसाल का मतलब होता है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती है। आज तक हिंदी में इसको उदाहरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एग्जाम्पल कहते हैं कि ऐसे काम किए इन्होंने 4 साल में कि जिसका आज तक उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं। और ये देखते मैं भी 60 साल में राजनीति करता हूँ, अभी थोड़ा चलने में तकलीफ आई, 80 साल की उम्र में चल रहा हूँ इसलिए। तो 60 साल की राजनीति में राजस्थान की मैंने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिले। चुनाव भी होते आए, मंत्री भी बनते आए, मुख्यमंत्री भी बनते आए, राजनीति भी चलती रही, आगे भी चलेगी, लेकिन जो काम बेमिसाल आज तक नहीं हुआ। तो एक तो मुझे लगा जो भी अनिल भाई सतीश जी पुनिया ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और अपना एक काम कराने के लिए हमारा कांग्रेस का विधायक 6 घंटे तक टावर पर अटकता है, लटकता है। ये बेमिसाल है। ऐसी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी उसी पर। ये तो एक बेमिसाल काम और हुआ हमारे राजस्थान में। जयपुर रूरल के सांसद लालचंद जी कटारिया, कांग्रेस के सांसद मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री है और मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की सरकार के साथ बैठते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और उस लालचंद कटारिया की तलवार के थानेदार उससे काम कराना था और थानेदार ने कह दिया छुट्टी का नहीं करता था। 7 दिन तक केंद्र के मंत्री को 7 घंटे तक धरना देना पड़ा, तलवार खाने के बाहर बोलो है 1.5 साल के दिन। ये है बेमिसाल। एमएलए मिनिस्टर की हालत हो रही है तो आपकी क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा लो। राजस्थान में 4 साल से सरकार नहीं चल रही है। भाई और बहनों, सरकार चलाने के लिए हमारे पास विधायिका है जो कानून बनाती है, बहस होती है। राजस्थान के प्रतिनिधि जाते हैं, एमएलए जाते हैं, वहां पर अपनी समस्याएं रखते हैं, वहां से काम चलता है। दूसरी अगर पास कार्यपालिका, ये अफसर, ये सारा काम करने के लिए। तीसरी है न्यायपालिका। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने पढ़े लिखे भी और नहीं पढ़े लिखे भी टीवी में, अखबारों में 4 साल तक विधायिका कोई काम नहीं कर रही, कार्यपालिका कोई काम नहीं कर रही। अगर काम कोई कर रही है तो हाईकोर्ट के आदेश से सब हो रहे हैं। अगर आपको कोई कार्रवाई करानी है, हाईकोर्ट का आदेश लाओ। आपको पानी की समस्या है, हाईकोर्ट का आदेश लाओ। और हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लग रही है, जो कि मैं आज कहना चाहता हूं, बड़ा खतरनाक खेल है। न्यायपालिका को अधिकार नहीं है कि कार्यपालिका के कामों में दखल दे या आदेश दे। लेकिन अगर सरकार चली नहीं रही, 4 साल से चुपचाप बैठी है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपना हक अदा कर रही है और सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में क्या हालत है। यार अस्पताल में भर्ती होना चाहो तो न्यायालय का आदेश चाहिए, आपकी सड़क खराब हो गई तो न्यायालय का आदेश चाहिए, पानी नहीं आ रहा तो न्यायालय का आदेश, स्वायत्त शासन विभाग ठीक काम नहीं कर रहा तो न्यायालय का आदेश। तो आज न्यायपालिका अगर नहीं हो तो राजस्थान में पूरी तरह अराजकता आ गई है। ऐसी अराजकता वाली सरकार को और अशोक जी गहलोत को हमको विदाई देना है। और 2 यात्राएं निकल ली, 2 यात्राएं। एक है कांग्रेस संदेश यात्रा। अरे भाई साहब क्यों लेकर एक 2 बातें कह लेने दो, पहले साथ आ जाओ, आपको माला हम याद बना देंगे। एक के बाद एक मैं भी 2 बातें कह के अपनी बात प्राप्त करूंगा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा। भाई और बहनों, कोई संदेश कहीं से आए या आप कहीं कोई संदेश लेकर जाए तो कुछ तो शुभ होना चाहिए, कुछ तो अच्छी बात होनी चाहिए, कुछ तो मन में भावे जैसी बात होनी चाहिए। मैं अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं, उनके कांग्रेस की संदेश यात्रा में हमारे जनता के लिए कैसे संदेश है? क्या आपकी यात्रा में जो एक के बाद एक राजस्थान और देश की जनता महंगाई से पीड़ित हो रही है, महंगाई से त्रस्त हो रही है,
महंगाई की चुभन बच के लग रही है, हमारे चौकों की हालत खराब, हमारे रहने उठने बैठने की हालत खराब, हमारे बाजार में जाए तो जो है बहुत कम सामान मिलता है। इस महंगाई को दूर करने का क्या इस संदेश यात्रा में कोई हल है? ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के। आखिर तुम्हारी इस कांग्रेस संदेश यात्रा का मकसद क्या है, ये मालूम होना चाहिए राजस्थान की जनता को। राजस्थान का नौजवान बेकार है, जगह जगह बेकारी से त्रस्त है, माता पिता बेकार बेटे को देख करके असंतुष्ट है। क्या आपकी कांग्रेस की संदेश यात्रा में नौजवानों की बेकारी दूर करने का कोई संदेश है? आज सारे राजस्थान में सर्वत्र भ्रष्टाचार, एक के बाद एक, भाई इधर 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 सारे राजस्थान में सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ है और फैला हुआ है। क्या आपकी इस कांग्रेस संदेश यात्रा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई कार्य नुस्खा है? आखिर क्या मकसद है? सरकारी पैम्फलेट, सरकार के पैसे से कुछ कार्यक्रम चालू किए, उसके लाखों करोड़ों रुपए के जो है पैम्फलेट छपा लिए और सरकारी मजमा, जहां जाते हैं जहां नरेगा के मजदूर, सरकारी मजमा और लोग इकट्ठा करके। हमारी इस कांग्रेस की संदेश यात्रा है, स्वागत करो और जनता दुखी है। जनता का कौन सा दुख संदेश यात्रा से दूर होगा, ये तो बताओ अशोक जी। ये कुछ नहीं, ये भी एक आश्चर्य है। 4 साल 3 साल में कि बिना कोई सामग्री, बिना कोई विषय के एक संदेश यात्रा निकाली जा रही है। ये आज हमको राजस्थान को सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ वसुंधरा जी आ रही है, सुराज संकल्प यात्रा लेकर के। उसका एक मकसद है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या है कि आखिर 2003 में जब परिवर्तन यात्रा निकली थी, चुनाव के बाद राजस्थान के इतिहास से पहली बार कांग्रेस के मुकाबले 120 सीटों का बहुमत वसुंधरा जी को दिया था और वो मुख्यमंत्री बनी थी। उसके 5 साल बाद चुनाव हुए, राजस्थान की जनता ने किसी भी पार्टी को राज करने के काबिल नहीं माना। कांग्रेस को 96 सीटें लगा, राज करने के लिए 101 चाहिए। वसुंधरा जी को 78 सीटें दे दी, राज करने के लिए 101 सीटें चाहिए। तो कांग्रेस ने अनैतिकता करके, बसपा के लोगों को खरीद करके, दबाव करके, पद का लालच दे करके 6 वो तोड़े, कुछ निर्दलीय तोड़े और ये अनैतिक गठबंधन की सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत चला रहे हैं। इसके मुकाबले वसुंधरा जी ने सोचा, आखिर क्या बात है, क्यों उसको 78 सीटों पर जनता ने रोका? वो एक मकसद लेकर निकली है कि कहां कमियां रही, कहां नाराजगी हुई, किस कारण से मुझे कम वोट मिले, किस कारण से मेरे विधायक जो है हारे और किस कारण से राजस्थान की जनता ने नाराजगी प्रकट की मेरे बारे में और जिसके कारण मुझे 78 सीटों पर वोट दिया। उन कारणों को दूर करने के लिए, वो अभाव अभियोग जानने के लिए और राजस्थान की जनता से सीधा संपर्क कायम करने के लिए कि भाई मैं आपके बीच में आई हूं, एक बार फिर आपसे चाहती हूं कि मुझे अपने हाथ से बात दो राजस्थान की, लेकिन अपनी कमियां भी बताओ, जिससे कि आगे के लिए मैं सुधार दे सकूं। सुराज के मुकाबले 5 साल में आपको संतुष्ट नहीं कर सकी, इस बार मैं सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। ये यात्रा लेके वसुंधरा जी की है, उनका एक मकसद है, एक उद्देश्य है। और अशोक जी गहलोत के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं। मुझे अफसोस ये कहते हुए कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव के नाम पर कोई मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैं आरोपित करना चाहता हूं, झूठे मुद्दे उठाना। अभी कल के और परसों के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि ये गुलाब चंद कटारिया, इसके ऊपर सीबीआई ने जो छापा मारने का प्रयत्न किया है और कर रही है, ये कराने में तो वसुंधरा जी का हाथ है। बोला आप कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है क्या कि सीबीआई के अंदर क्या है? सीबीआई के प्रशासनिक अधिकारी मनमोहन सिंह, राजस्थान में कांग्रेस का राज, अशोक गहलोत जो है वो
और अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं ये तो वसुंधरा जी है जिसने अपने कार्यकर्ता को फंसाने का षड्यंत्र किया। इससे दूसरी बात कोई नहीं हो सकती। राजस्थान का मुख्यमंत्री षड्यंत्र पूर्वक ऐसी बस्ती भाषा, ऐसी गंदी भाषा, ऐसी असत्य भाषा बोलने का आदी हो चुका है। उससे छुट्टी दिलाना राजस्थान की जनता का काम है। दूसरा क्या कहा, वसुंधरा जी तो अपनी पार्टी पर दबाव डालकर मुख्य अध्यक्ष बनी है। क्यों भाई, हमारी पार्टी में कौन अध्यक्ष बने, हमारी पार्टी में कौन महामंत्री बने, हमारी पार्टी में कौन किस पद पर आए हैं, ये तुम्हारा क्या लेना देना। हम चाहे किसको बनाएंगे, जिसमें जो पात्रता है वो हासिल करेगा। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुम दबाव बढ़ गई, तुम्हारे पेट में के दूसरा बताओ तो तैयार रखो। आखिर हम एक पार्टी चलाते हैं, हमारी पार्टी का कौन नेतृत्व कर सकता है। वो एक सामूहिक राय निकाल के दिल्ली की राय से हम पद देते हैं, वो भी उनका चुनावी मुद्दा। देख लो, कांग्रेस का चुनावी मुद्दा है। दूसरा चुनावी मुद्दा क्या मालूम है, अशोक जी कहते हैं वसुंधरा जी तो जहां जहां जाती है वहां की ड्रेस पहन लेती है। आदिवासियों में जाती है तो आदिवासियों की ड्रेस पहन लेती है, गडरियों में जाती है तो गडरियों की ड्रेस पहन लेती है, और कोई जाती है तो उस जिले की। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है। और इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है। वसुंधरा जी भावात्मक लगाव पैदा करना चाहती है, जहां भी जाती है आदिवासियों में भाईचारा पैदा करना चाहती है, भाईचारा पैदा करना चाहती है। जहां भी जाती है एकाकार होना चाहती है। इस एकाकार होने के ये भी तरीके हैं, ये वो काम में लेती है। अशोक जी गहलोत को नहीं बचता। लेकिन मैं अशोक जी गहलोत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है, जरा ठीक कर ले यहाँ आ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है, और यही वह श्रीमती इंदिरा गांधी है स्वर्गीय जिसकी मेहरबानी से अशोक जी गहलोत राजनीति में आए। इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी जादूगर थे और कुछ जादुई टोटके इनको भी सिखा दिए। और इसलिए जब इंदिरा गांधी के घर जाते थे, ये संजय गांधी और राजीव गांधी बालक थे, इनको वो टोटके सिखा करके भाईचारा कायम कर लिया। और इसके बाद राजनीतिक जो है संरक्षण प्राप्त कर लिया, और उन्हीं के संरक्षण से हाथ तक के आगे बढ़ रहे हैं। अरे भूमिका मैंने क्यों बांधी, इसलिए बांधी कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हम उनके आदर करते हैं, विरोध में थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो इतिहास में जाएंगे। हमारे पास के शक्तिशाली पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इतिहास में जाएंगे। वह इंदिरा गांधी जब कश्मीर में जाती थी तो कश्मीर का वेशभूषा पहनती थी, याद करो पुराने लोग सब। वह इंदिरा गांधी जब पंजाब में जाती थी तो वो क्या कहते थे, कुर्ता पजामा पहनती थी। वह इंदिरा गांधी जब महाराष्ट्र में जाती थी तो टेढ़ी लाइन की धोती पहनती थी। वह इंदिरा गांधी जब दक्षिण में जाती थी तो महंगा पहनावा पहनती थी। अशोक जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी इसमें जहां में जाती थी वहां का पहनावा पहनती थी, अगर वो गलत थी बोलो उससे, और वो गलत नहीं थी तो वसुंधरा जी सही है, तुम्हारी आलोचना पर वापस लो, ये तुम्हारे से मेरा निवेदन है। क्या बता, कोई मुद्दा नहीं। वसुंधरा जी जो है मोटरसाइकिल पे बैठ गई, इसलिए बैठ गई तो वसुंधरा जी तो रेलगाड़ी में बैठ गया, छूट रहे। अरे रेलगाड़ी वाले ने कहा, अरे वसुंधरा जी मेरी रेलगाड़ी का विपरीत करो। वसुंधरा जी उसने जाके बैठ गई, क्या बुरा किया भाई। मोटरसाइकिल की वसुंधरा जी धार्मिक आस्था की महिला है, वो हर जगह जाती है देवताओं का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। और जब एक जगह आदिवासी इलाके में जा रही थी, किसी ने कहा इधर चमत्कारी देवी का मंदिर है, आप दर्शन करने जाइए, काफला नहीं जा सकता था। बड़ी बड़ी चीजें कारें, एक आदिवासी मोटरसाइकिल जा रहा है, वहां पर मोटरसाइकिल चली गई, बेटी पीछे गई, दर्शन करके वापस लौट के आ गई। इसमें बुराई क्या है। अशोक जी को ये नहीं कहते नहीं बच रहा, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। उनके पास मुद्दा है तो वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान का ये मुख्यमंत्री आज पूरी तरह फेल है। हमने मुख्यमंत्री को राज दिया था 4 साल पहले, और इसलिए दिया था कि राजस्थान में शासन चलाओ। आज मुख्यमंत्री आरोप लगाता है, ये कौन सी राजनीति है। आरोप लगाने का अधिकार विपक्ष का है, आलोचना करने का अधिकार विपक्ष का है, प्रतिपक्ष का है, हमारा है। हम आलोचना करें कि नहीं हुए। जिसके हाथ में हमने भ्रष्टाचारी को पकड़ने की ताकत थी, वो भ्रष्टाचारी को नहीं पकड़ रहा, चिल्ला रहा है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मैं आज पूछना चाहता हूँ, एक थानेदार है और थानेदार के आपके घर में चोरी हो गई, चोर भाग रहा है, आप थानेदार क्या गए, बोले थानेदार जी चोरी हो गई,
कर देगा, मेरे लगना मत करना है, मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। हाँ ठीक है। तो अगर वो थानेदार जी को आपने शिकायत की कि थानेदार जी चोर जा भाग रहा है और थानेदार जी कहे चोर 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 भाग रहा है, चोर भाग रहा है, पकड़ने को नहीं जा रहे, ऐसे थानेदार को रहने दोगी क्या? सवाल ये है। अशोक जी गहलोत को राजधर्म करना नहीं आया। अशोक जी गहलोत ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार, तुम्हारे हाथ में कलम, सीबीआई तुम्हारी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तुम्हारा और दूसरा विभाग तुम्हारा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अशोक जी को, गृह मंत्री भी है, गृह मंत्रालय के पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई है, उनको गोपनीय सूचना भी कहीं मिलती है ना, उस गोपनीय सूचना के आधार पर भी मुकदमा दर्ज करके और प्रिलिमिनरी की जांच चालू कर देते हैं। उस जांच के बाद दूसरी जांच चालू करते हैं। अशोक जी कह लो, तुम 4.5 साल पहले मालूम था भ्रष्टाचार हुआ है, तब से चिल्ला रहे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कुर्सी पर क्यों बैठे? अगर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, कुर्सी छोड़ देते। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी तरह का आरोप लगाने का। आज मैं कहना चाहता हूं, ये आरोप लगाना बंद करो। ये गंदी राजनीति है, खुली राजनीति नहीं है, साफ राजनीति नहीं है। आज जिस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है आजकल, भाषा की छुट्टी होनी चाहिए। हम आलोचना प्रत्यालोचना करें। इस देश में मोहनलाल जी खड़े रहे 17 साल तक मुख्यमंत्री, इस देश में भगत सिंह जी याद किए जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में। इन्होंने राजनीति में भाईचारा कायम किया, इन्होंने राजनीति में मोहब्बत चालू की थी, इन्होंने राजनीतिक पार्टियों में शत्रुता नहीं चालू की थी। आज अशोक जी गहलोत ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जहां नहीं कि प्रतिपक्ष को शत्रु हो, उनका बस चले तो प्रतिपक्ष को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फेंक दे। मैं अशोक जी गहलोत को चैलेंज करना चाहता हूं, पिछले 2 साल से, 2 महीने से और पिछली बार भी परिवर्तन यात्रा में पूरे 4 महीने तक मैं वसुंधरा गांधी जी के साथ, वसुंधरा जी के साथ था। उस समय के माहौल में और आज के माहौल में मुझे देरी दूरी करके नजर आ रही है। जगह जगह तरीका तैयार रखिए, मतदाता तैयार रखे, केवल वोट की तारीख इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए अशोक जी गहलोत अपनी समझ जाओ, कुछ ठीक बात करके आदरपूर्वक राजस्थान से विदाई ले लो, ताकि मतदाता तो तुमको छोड़ने वाला नहीं है, वो तुमको हरा करके और बंगाल की खाड़ी अरब सागर में वो फेंक देगा, तुमको फेंकने की जरूरत नहीं। यही बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।